Children, today we will read Raghu the Dreamer. This is the last lesson of your English reader book. This is very nice story. Hope you will like it. Okay, children. First of all, we will start from new words. You can see that there are some words given. Let's see what type of words are they. Flour, flour. Flour you know well. Wheat flour. Okay. We make chapatis from them. Gems. Gems. Gems is precious stones. Crash. 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 कोई चीज टकरा जाता है ना, that is called crash. Famine. Famine. Famine means जैसे बाढ़ आता है उसी तरह सूखा भी पड़ता है, बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, that is called famine. Trouble. Trouble. Trouble means मुश्किल, कठिनाई. Smashed. Smashed means टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाना. Smashed. Smashed. Broken into pieces. और फिर क्या होता है, गिर जाता है, बिखर जाता है. That is called smashed. Now let's start the lesson. Listen it very carefully. You will enjoy definitely. There was a poor man called Raghu. So poor was he that some days he did not even have food to eat. One day he got a pot of wheat flour. He was very happy. He hung the pot near his bed and lay down. Okay children, what happened here? Let's see. यहाँ पे एक गरीब आदमी है जिसका नाम क्या है, रघु. वो इतना ज्यादा गरीब है कि कभी कभी तो उसे खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है. एक दिन उसे एक व्हीट फ्लावर का पॉट मिला कहीं से एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश था क्योंकि जहां उसे भूखे सोना पड़ता था वहां व्हीट फ्लावर भरा हुआ एक पॉट मिल गया था पूरा. ही हंग द पॉट नियर हिज बेड एंड ले डाउन. उसने क्या किया कि पॉट को बेड के नजदीक ही लटका दिया और लेट गया. हंग मीन्स लटकाना एंड ले डाउन मीन्स लेटना. आई विश आई वॉज रिच. एंड देन ही इज सेइंग टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से बोल रहा है कि काश मैं अमीर होता. सोचने लग गया, वो डे ड्रीमिंग करने लग गया. और उसने क्या सोचना शुरू कर दिया कि आई विश आई वॉज रिच, थॉट रघु, देन आई वुड नॉट हैव टू बेग. बेग मीन्स भीख मांगना. बेग फ्रॉम डोर टू डोर एंड ही बिगेन टू ड्रीम. और फिर उसने सोचा कि काश मैं अमीर होता तो मुझे दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांगनी पड़ती. और फिर उसने ड्रीम देखना शुरू कर दिया. नाउ व्हाट ही इज लुकिंग एट इन हिज ड्रीम, लेट्स सी. शैल आई ईट दिस व्हीट फ्लावर. क्या मैं ये आटा खा लूंगा? ही थॉट. सपोज देयर इज अ फेमाइन, देन आई विल सेल दिस व्हीट फ्लावर फॉर अ लॉट ऑफ मनी. मान लेते हैं वो सारा कुछ सपने में ही देख रहा है. मान लेते हैं कि सूखा पड़ जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये व्हीट फ्लावर से भरा हुआ पॉट में बहुत सारे पैसे में बेच दूंगा. देन आई विल बाय अ काव. और उसके बाद मैं काव खरीद लूंगा. द काव विल गिव calves एंड मिल्क. You know that the young one of cow is called calf, calf, and this word calves, calves, are the plural, means more than one calf is called calves. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गाय क्या देगी, calves, बहुत सारे बछड़े देगी, बच्चे, और मिल्क, दूध देगी. आई विल सेल द मिल्क एंड बाय अ स्वीट शॉप. उसके बाद मैं दूध बेचकर एक मिठाई की दुकान खोलूंगा. आई विल सेल गुड बर्फी, रसोगुल्लाज एंड गुलाब जामुन्स. और मैं अच्छी अच्छी उसमें मिठाइयाँ रखूंगा, बर्फी, रसोगुल्लाज एंड गुलाब जामुन्स. चिल्ड्रन विल कम रनिंग टू बाय माई स्वीट्स. और बच्चे दौड़कर मेरी मिठाइयाँ खरीदने के लिए आएंगे. आई विल गेट रिचर एंड रिचर. फिर क्या होगा कि मैं और अमीर बन जाऊंगा, फिर और अमीर बन जाऊंगा. और विथ ऑल द मनी आई विल बाय जेम्स.
और सारे पैसों से मैं जेम्स खरीद लूँगा. जेम्स मीन्स प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर लाइक रूबी, डायमंड, दैट टाइप ऑफ स्टोन्स. आई विल गो टू द किंग. और फिर जेम्स खरीद के, कीमती पत्थर खरीद के मैं क्या करूँगा? राजा के पास जाऊँगा. ही विल से आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटिफुल जेम्स. ही विल गिव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी. और वो कहेंगे कि मैंने तो इतना सुंदर जेम्स कभी नहीं देखा, और वो मुझे बहुत सारे, ढेर सारे पैसे देंगे. आई विल बाय अ बिग हाउस विथ अ स्विमिंग पूल एंड फ्रूट ट्रीज. फिर मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगा जिसमें एक स्विमिंग पूल होगा और फल के पेड़ होंगे. वाइट स्वान्स विल बी स्विमिंग अबाउट इन द पूल. और स्विमिंग पूल में वाइट स्वान्स, उजले रंग के हंस तैरते होंगे. Then one day the king will come to me and ask me to marry the princess. उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन क्या होगा कि राजा मेरे पास खुद चल के आएंगे और कहेंगे कि मैं राजकुमारी से शादी कर लूं. मुझे राजकुमारी से शादी करने के लिए कहेंगे. और फिर मैं क्या कहूँगा? आई शैल से यस. क्योंकि राजकुमारी से शादी करने के लिए कौन मना करेगा? तो रघु क्या सोचता है कि मैं हाँ कह दूंगा. सून वी विल हैव अ सन. और फिर जल्दी ही हमारा एक बेटा होगा. आई विल लव हिम बट वेन ही इज नॉटी आई विल बीट हिम. मैं उसे प्यार तो करूंगा, लेकिन जब वो बदमाशी करेगा, नॉटी बनेगा, तो मैं उसे पीटूंगा. इफ ही ट्रबल्स मी टू मच आई विल टेक अ स्टिक एंड बीट हिम हार्ड. अगर मुझे बहुत परेशान करेगा तो मैं एक स्टिक लूंगा और उसे बहुत बुरी तरह से पीटूंगा. थिंकिंग ही वॉज बीटिंग हिज सन, रघु मूव्ड हिज हैंड इन द एयर. और ये सोचते सोचते कि वो अपने बेटे को मार रहा है स्टिक से, उसने अपना हाथ हवा में हिलाया. क्रैश. और हाथ कहाँ जाके लग गया? व्हीट फ्लावर के पॉट पे. वेरी गुड. और फिर क्या हुआ? व्हीट फ्लावर टूट गया, उसका पॉट. And wheat flour fell down and was smashed into 100 pieces. Okay, pot broke down and then fell down and smashed into 100 pieces. बहुत सारे pieces में वो बिखर गया. And the noise woke up रघु. और इस आवाज को सुनकर रघु भी जग गया तब तक. He looked around but there was no big house, no pool, no princess, no sun and no pot of wheat flour even. और वो जब उठा, उसने चारों ओर देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था. ना कोई बड़ी से घर थे, ना ही कोई बड़ा सा पूल था, ना प्रिंसेस थी, ना सन था, और ना ही अब व्हीट फ्लावर का पॉट बचा था. ओके चिल्ड्रन, नाउ होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड टेल मी व्हाट लेसन यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. दैट वी शुड लिव इन प्रेजेंट. ओके, वी शुड नॉट ओवर थिंक अबाउट फ्यूचर. हमें भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. सोचना चाहिए बट नॉट सो मच. ओके, डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए. जो प्रेजेंट है हमारा, उसमें खुश रहना चाहिए और उसी से सेटिस्फाइड रहना चाहिए. ओके, नाउ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू.